डियर, अस्सलाम वालेकुम। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के इंट्रोडक्शन पे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसके ऊपर एक कमेंट किया है, साकब अली हैं, इन्होंने कमेंट किया कि विंड स्पैन जो है हमारा ये किस यूनिट के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टावर है, उसका बैक और फोर स्पैन है, तो उसका हाफ हमने बोला जी कि हाफ बैक स्पैन और हाफ फोर स्पैन जो है उसको हम विंड स्पैन बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसका यूनिट क्या होता है। देखिए, आप ऐसा यूनिट में काम कर रहे हैं, यूएस में काम है, फुट यूनिट में आप काम कर रहे हैं, या ऐसा यूनिट में आप किस कंट्री में रह रहे हैं, आप किस रीजन के अंदर है, वहाँ कौन सा यूनिट अप्लाई हो रहा है, सेम यूनिट जो होगा आपकी कंट्री में वो अप्लाई होगा। जैसे मैं अगर आपको यहाँ की एग्जांपल दूँ, यूएई की एग्जांपल दूँ, या आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, इंडिया की एग्जांपल ले लें, इन कंट्रीज़ में हम लोग मीटर्स में जाते हैं, कितने मीटर स्पैन है, तो उसके लिए यूनिट आपका क्या होगा, उसके लिए मीटर होगा। और जिन कंट्रीज़ में आप काम कर रहे हैं, जहां फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं, आपका डिज़ाइन क्राइटेरिया आपको बोलता है कि आपको इस प्रोजेक्ट के लिए जो विंड स्पैन है वो 350 मीटर रखना है, तो उस केस में आपका मीटर यूनिट जाएगा। और जिस प्रोजेक्ट के ऊपर या जिस कंट्री, जिस रीजन के अंदर फुट सिस्टम ओवरऑल यूज़ हो रहा है, वहाँ फुट सिस्टम में जाएगा। सेकंड क्वेश्चन था कि हिली एरिया और प्लेन एरिया जो है हमारे पास, ठीक है, मैदानी एरिया, उसके अंदर हमारे पास जो स्पैन है वो डिफरेंट रहते हैं। इसका देखें, हिली एरिया और जो हमारे पास प्लेन एरिया है, इसके साथ कोई लेना देना नहीं होता। जो हमारा विंड स्पैन और वेट स्पैन दोनों का ही, इसके साथ कोई इसका लिंक डायरेक्ट ऐसा सच नहीं होता कि इसकी वजह से हमने इन स्पैन को चूज़ किया होता। जब भी हम ट्रांसमिशन लाइन के अंदर काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास डिज़ाइन क्राइटेरिया होता है, टावर स्पॉटिंग डाटा भी हम उसको बोलते हैं, और डिज़ाइन क्राइटेरिया भी हम उसको बोलते हैं। उसी के अंदर किसी जगह पर उसको टावर स्पॉटिंग डाटा बोला जाता है। उसके अंदर हमें बताया जाता है ऑलरेडी कि ये जो हमारा टावर है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, कितने केवी का प्रोजेक्ट है। 11 केवी का है। फॉर एग्जांपल एक पोल का प्रोजेक्ट है आपका, 65 या 70 मीटर तक आप मैक्सिमम टावर टू टावर अपना स्पैन रख सकते हैं। अच्छा, कौन ये डिसाइड कौन कर रहा है कि 60 मीटर या 65 मीटर क्यों, इतना ही क्यों? क्या ये फिक्स्ड है? नहीं, आप 80 या 90 मीटर तक भी जा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उस पोल को जो डिज़ाइन किया गया, उस स्ट्रक्चर को जो डिज़ाइन किया गया, कितनी कैपेसिटी के ऊपर किया गया। वो जो आपका पोल है या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जब हम बोलते हैं तो इसके अंदर आपका वो पोल भी हो सकता है, लैटिस टावर भी हो सकता है, गाय वायर्स भी हो सकते हैं, सेल्फ सपोर्टिंग टावर्स भी आपको हो सकते हैं, कुछ भी। स्ट्रक्चर एक कॉमन वर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका प्रोजेक्ट अभी नया अवार्ड होता है, तो एक प्रोजेक्ट की इंजीनियरिंग फेज़ के अंदर आप होते हैं, उस टाइम पे डिसाइड किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हम पोल लगाएंगे या स्ट्रक्चर लैटिस टावर लगाएंगे, तो उनका कितने बेसिक स्पैन के ऊपर उनको डिज़ाइन किया गया। तो जो जिस स्पैन के ऊपर उनको डिज़ाइन किया गया होता है, उसके अंदर ये सारी कंसिडरेशंस होती हैं। एरिया प्लेन है या एरिया हिली है। अच्छा, हिली एरिया और प्लेन एरिया के अंदर अगर आपको मैं बताऊँ ना, तो मेजर जो डिफरेंस आता है, ठीक है, आपका जो माउंटेनियस एरिया होगा उसके ऊपर विंड प्रेशर थोड़े से डिफरेंट रहते हैं। विंड प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो विंड प्रेशर है वो टावर की कैपेसिटी, उस पर मतलब आप इन्हेंस करेंगे ना। टावर के जो मेंबर्स हैं आपके, उसके जो एल सेक्शंस हैं या चैनल्स हैं, टावर के जो मेंबर्स हैं, उसको आप स्ट्रेंथन करेंगे कि इसके ऊपर इतना लोड आना है, इसने इतना लोड बियर करना है। लेकिन जहाँ तक आपके क्वेश्चन का वो लिंक है कि विंड स्पैन और वेट स्पैन, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो टावर के कैपेसिटी जो है वो हमारी वोल्टेज टू वोल्टेज वेरीज करती हैं। मैं अगर आपको जस्ट एक रफली एग्जांपल दूं, तो हमारे पास जो 11 केवी के पोल प्रोजेक्ट होते हैं ना, वुडन पोल प्रोजेक्ट जो होते हैं या स्टील पोल्स आपके होते हैं, उसके लिए हमारे पास कितना रहता है, ये इसका स्पैन 60 70 इसके अंदर अंदर होता है, 75 होता है। हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था अबू धाबी में, शाह ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर। उसमें हमारा जो बेसिक स्पैन था, जिसके ऊपर हमने अपने वुडन पोल्स को डिज़ाइन किया था, ठीक है, वो था हमारा 110, ठीक है। क्योंकि उसमें हमने क्या किया, अपने स्पैन जो है उनको बड़ा कर दिया, टावर टू टावर डिस्टेंस उसको इंक्रीज़ कर दिया। नंबर ऑफ़ टावर देखें, नंबर ऑफ़ पोल जो है आपके प्रोजेक्ट के कम हो गए। लेकिन जब वो कम हुए तो फिर हमें अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारा पोल है, वुडन पोल है, उसके बॉटम के डाय और टॉप के डाय को हमें चेंज करना पड़ा, उसकी कैपेसिटी को चेंज करना पड़ा। थोड़े स्ट्रेंथन जो हैं, थोड़े कुव्वत ज़्यादा आप कह लेंगे लोड को बर्दाश्त करने वाले जो टावर हैं, वो हमें फिर जो है ना पोल को चूज़ करना पड़ा। तो फिर ये एक एस्टिमेशन होती है कि हम स्पैन्स को थोड़ा नॉर्मल रखें, कम रखें, और थोड़े लाइटर पोल यूज़ कर लें, या कि हम अपने पोल्स को थोड़ा मजबूत ले लें और नंबर ऑफ़ टावर्स को कम कर लें। आपका देखें, नंबर ऑफ़ टावर्स अगर कम होंगे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, पोल स्ट्रक्चर कम होंगे, तो आपने ना सिर्फ अपने पोल कम किए हैं,
थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ाने के बाद आपने अपने पूरे की पूरी हार्डवेयर, जितनी भी आपकी हार्डवेयर यूज़ होते हैं ना, एक टावर के ऊपर देखें, एक पोल के ऊपर आपके इंसुलेटर्स होते हैं, आपकी फाउंडेशंस नीचे आएंगी, आपकी अगर पोल है तो गाय वायर्स भी आपके पास आएंगे, सपोर्टिंग वायर्स। तो इसका मतलब है कि अगर आपने नंबर ऑफ़ पोल्स कम करके बचत की है तो आपने सिर्फ पोल्स ही कम नहीं किए, आपने पूरे के पूरे उसके हार्डवेयर उनको भी आपने कम किया। तो ये डिसीजन होता है बेसिकली डायरेक्टली, ये हिली एरिया या प्लेन एरिया के साथ इसका ऐसा सच डायरेक्ट लिंक नहीं है, इनडायरेक्ट तो हम कह सकते हैं, लेकिन ये डिसाइड करता है कि आपका पोल, आपका स्ट्रक्चर किस कैपेसिटी के ऊपर डिज़ाइन किया गया, उसकी मतलब कैपेसिटी है क्या। अब उसको जब हम हिली एरिया में, जो प्लेन एरिया के अंदर जो आपका जो मेजर डिफरेंस है, जो बड़ा डिफरेंस है, जो आपके पोल्स को या स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा स्ट्रेंथ पे फ़र्क डालता है, वो चीज़ है वेट स्पैन। क्यों? क्योंकि जब आप हिली एरिया में अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं तो हिली एरिया के अंदर अगर आप इमेजिन करें कि एक आपका पोल इस लोकेशन पे है, दूसरा हाइट पे है, तो अब क्या होगा, ये जो ऊपर हाइट पे है ना पोल, इसके ऊपर वेट स्पैन जो है वो आपका इंक्रीज़ हो रहा होगा, क्योंकि इसके ऊपर तारों का वज़न जो है वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना, डिप आपका लोअर पोर्शन की तरफ है। और सेम जगह के ऊपर, सेम मतलब केस के अंदर जो लोअर आपका टावर होगा, इसके ऊपर क्या आ रहा है, अपलिफ्ट आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इसके ऊपर अपलिफ्ट आ रही है तो इसके ऊपर नेगेटिव वेट स्पैन आ रहा है, नेगेटिव वेट स्पैन। तो उसके लिए आपको जो फाउंडेशंस हैं उनको नीचे आपको एंकरिंग करनी पड़ती है। फाउंडेशन तो आएगी आपकी मजबूत, लेकिन फाउंडेशन से नीचे हम एंकर्स भी करते हैं, ठीक है, मे बी 4 मीटर, मे बी 3 मीटर, मे बी 5 मीटर, इट डिपेंड्स कि हम अपनी जो पूरी की पूरी उसकी डिज़ाइन कैलकुलेशन करते हैं कि इसके ऊपर इस केस के अंदर कितनी अपलिफ्ट आएगी। हम वर्स्ट केस सिनेरियोज जो हैं 2-3 अपने पूरी प्रोजेक्ट के अंदर जब देखते हैं कि यार हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे 3 या 4 टावर हैं कि उनके ऊपर ये वर्स्ट केस आ रहा है, बाकी सब केस से कम ही है, तो हमेशा हम अपने जो ट्रांसमिशन लाइन के टावर्स या पोल्स उनको डिज़ाइन करते हैं, हम अपने कुछ थंब रूल्स ले लेते हैं कि हमारी अगर कोई 200 टावर्स हैं, 200 टावर्स के अंदर या 200 पोल्स के अंदर अगर हमने टेंशन टावर्स की तरफ जाना है या सस्पेंशन टावर्स की तरफ जाना है, तो हमारे पास वर्स्ट केस सिनेरियोज क्या आ रहे हैं। जो वर्स्ट केस सिनेरियोज होते हैं, हम अपने पोल्स को, उनकी फाउंडेशंस को, उनकी गाय वायर्स को हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डिज़ाइन करते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंगली हम अपनी फिर जो फाउंडेशंस हैं, फॉर श्योर हमारी साइट के ऊपर क्या होगी, फाउंडेशन डिज़ाइन से पहले हमारी साइट के ऊपर साइट इन्वेस्टिगेशन भी होगी कि सॉइल की वहाँ जो ग्राउंड है उसका स्टेटा कैसा है, ग्राउंड है कैसी, उसकी बेरिंग कैपेसिटी कितनी है। फिर अकॉर्डिंगली हम देखते हैं, अभी आप ये देखें कि अगर एक एरिया है कि जहाँ वाटर लेवल आपका हाई है, ग्राउंड की आपकी बेरिंग कैपेसिटी कम होगी, तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली जाएंगे पाइल फाउंडेशंस के लिए। तो मतलब बात दूसरी साइड पे निकल गई। जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि हम जो हिली एरिया है और प्लेन एरिया है उसके अंदर हम डिसाइड कैसे करते हैं। हम हिली और प्लेन एरिया की वजह से डिसाइड नहीं कर रहे होते। हम फर्स्ट चीज़ ये है कि हम अपने पोल की जो कैपेसिटीज़ हैं, हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड डिस्टेंसेस हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, पहली चीज़। फिर कभी आप ये देखें कि एक आपके पास रिवर क्रॉसिंग आ गई, आपको अगर हिली एरिया में है तो एक क्लिफ से दूसरी क्लिफ का जो डिस्टेंस है, आप नॉर्मल कर रहे हैं अपने 350 मीटर्स के ऊपर अपने पोल्स को, अपने स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, लैटिस टावर को। एक स्पैन आपको ऐसा मिलता है कि उसके अंदर अगर आप अपना पोल लगाते हैं तो दैट इज़ वेरी स्टीपी स्लो। तो आप उसमें क्या करना चाहते हैं कि आपको 450 के ऊपर एक अपना स्ट्रक्चर चाहिए। पूरे आपके टावर कितने पे लग रहे हैं, 300, 320, 340, 350 पे लग रहे हैं, लेकिन एक स्पैन बीच में ऐसा आ गया, एक जगह ऐसी आ गई कि जहां आपको बड़ी अच्छी लोकेशंस मिल रही हैं 2 चोटियों के ऊपर, और उनका दरमियानी फासला है 450 या 500 फॉर एग्जांपल। उन 2 जगहों के ऊपर हम स्पेशल टावर्स जो हैं वो डिज़ाइन करवाते हैं। स्पेशल टावर उनको बोला ये जाता है कि ये इन 2 लोकेशंस के ऊपर क्या आएंगे, स्पेशल टावर्स आएंगे। हैवियर मेंबर होंगे, हैवियर फाउंडेशन होगी, ठीक है, क्रॉस आर्म्स, एवरीथिंग, मतलब वो जो है उनको हम कबल वक्त उतने ही विंड स्पैन के ऊपर, उतने ही वेट स्पैन के ऊपर, उतना ही जो टावर टू टावर डिस्टेंस है उसके ऊपर उनको डिज़ाइन करेंगे, फिर यूटिलाइज करेंगे। तो ये हमारी एक तो इसका ये होता है कि रूल, थंब रूल जो पहला अगर आप समझें तो हमारे पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 60-70 नॉर्मल हमारा 11 kV का रहा, 132 kV की आप अगर आप बात कर लें, 320, 350 यहाँ तक रहेगा। 400 kV की अगर आप बात करें तो आपका 400 तक, 420 तक, यहाँ तक। ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि वोल्टेज टू वोल्टेज हमारे जो है ना कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, आप कह लें कि जो नॉर्मल हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन यहीं तक हम फिक्स नहीं रह सकते। कभी अगर किसी भी रीज़न से स्पेशल पर्पस के लिए, रिवर क्रॉसिंग के लिए या माउंटेन क्रॉसिंग के लिए, रोड क्रॉसिंग के लिए, ठीक है, और जैसे अगर आपने एक पोल यहाँ लगाया, थोड़ा सा आगे चल के क्या आ रहा है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी आ रही है, वो आपको ये तो अलाउ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल
वो आपको ये तो अलाउ कर रहे हैं कि आप हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर से तो गुजर सकते हो, लेकिन आप हमारी प्रॉपर्टी के अंदर अपना पोल नहीं लगा सकते, अपना टावर नहीं लगा सकते। तो आप क्या करेंगे? अब आप फॉर श्योर आपको मे बी 400 मीटर दूर दूसरा पोल लगाना पड़े, स्ट्रक्चर लगाना पड़े, या 450 पे, 500 पे। तो अब आपके ये जो 2 टावर आएंगे, ये आपके स्पेशल टावर्स होंगे, और इनको लगाने से भी पहले इनको जो डिज़ाइन किया जाएगा, स्पेशली डिज़ाइन किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली इनको साइट के ऊपर यूटिलाइज़ किया जाएगा। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया तो वेरी गुड, अगर नहीं क्लियर हुआ तो स्टिल बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको वो जो प्रॉपर एक जो ड्राइंग है प्रोफाइल व्यू के अंदर, वहाँ चल के भी समझा दूँगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।